नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिकली ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो ई कॉमर्स में अगर इंडिया में स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप के नाम पे जो है बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जो है इमर्ज हुई है। और जो टॉप इमर्जिंग कंपनी थी शुरुआत में अगर देखा जाए तो 2005 के बाद, 2006 2007 के बाद, 2005 बेसिकली 2004-2005 में तो फेसबुक इमर्ज कर रहा था इंडिया में। बट जो इंडियन कंपनी जो इंटरनेट की दुनिया में छा रही थी वो था 2007 के बाद। 2007 के बाद फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट के बाद आपका स्नैपडील आया, बहुत सारी कंपनी आई। उसी दौरान 2008 में एक ऐसी कंपनी बनी जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी बनी और आज के डेट में तो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है जोमैटो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। दोस्तों, ये दो आईआईटीएन जो ग्रेजुएट्स थे उनके थ्रू स्टार्ट किया गया था। आज हम उन्हीं का केस स्टडी करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप आज के डेट में, मतलब अभी की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें एक जेट इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी वो जेट इंजन यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में वो घुस गया। यानी कि एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप किस तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में घुस गया। देखिए, आइडिया बेसिकली इनका यही था कि शुरुआत में इंटरनेट की दुनिया उस समय बहुत ज्यादा इमर्ज हुई थी और उस समय जमाना था 2G 3G का। तो वैसे स्थिति में जो है लोग रेस्टोरेंट में मेनूज ढूंढना करते थे कि हमें जो लोकल कहाँ से हमें अच्छा खाना मिलेगा। तो उस मेनूज के आइडियाज पे बना था ये जोमैटो। और शुरुआत में इसका नाम कुछ और था, बट अब जो है इस कंपनी का नाम अब चेंज हो गया है। इस कंपनी का नाम इंटरनल अब है, बट बाद में इसको जोमैटो रखा गया। ठीक है, बाद में ये कंपनी जो है शुरुआत जो आपको सिर्फ रिव्यू दिखा रही थी, यानी कि कौन सा कहाँ पे आपका मेनूज है। उसके बाद ये कंपनी जो है धीरे धीरे डिलीवरी में आ गया, फूड डिलीवरी में आ गया और बहुत सारे रेस्टोरेंट के साथ इन्होंने टाई अप करा। और आज के डेट में इसको हजारों रेस्टोरेंट हैं और ये ऑपरेट जो ये कंपनी कर रही है बहुत जगह से कर रही है। यानी अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे लोकल शहर में भी जोमैटो आ गया है। तो जोमैटो का जो फ्रीएस्ट कंपटीशन है वो स्विगी के साथ है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जोमैटो की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बहुत ही ढंग से मार्केटिंग करते हैं। वो बेसिकली सेंसिटिव होते हैं कस्टमर के साथ और कस्टमर फोकस है। और ये पैसा कैसे कमाता है जोमैटो की अगर बात करें तो पैसा जो कमाता है वो कमीशन के थ्रू कमाता है। ये क्या करते हैं कि जितने भी जो आपके रेस्टोरेंटर होते हैं ये इनको कमीशन देते हैं, कुछ कमीशन कट करते हैं और इनको कमीशन देते हैं। और अगर देखा जाए तो इनके पास एक और बिजनेस है जिसमें वो क्या करते हैं कि वो जितने भी रेस्टोरेंट है उनको फूड, जो भी होटल्स के जो सामग्री बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो होटल्स में जो भी आपका फूड बनता है उसमें वो उसके लिए जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है। और अब के डेट में है जोमैटो की अगर हम बात करें कि आज के डेट में जोमैटो ने बहुत सारी कंपनियों को जो है एक्वायर्ड किया है जो इनके कंपटीशन के साथ था। अभी हाल ही में जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था, मतलब लगभग 4500 करोड़ में ब्लिंकिट को खरीदा। और ब्लिंकिट क्या है, वो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू जो है आप ग्रोसरी डिमांड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ब्लिंकिट के कंपटीटर नहीं है, ब्लिंकिट का लॉट ऑफ कंपटीटर है। जैसे नंबर 1 कंपटीटर तो ब्लिंकिट का स्विगी का ही एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इंस्टामार्ट। वो इनका बेहतरीन कंपटीटर है। उसके बाद अगर बात करें तो इनका एक और कंपटीटर है जिनका नाम है आपका जेप्टो भी इनका बहुत फ्रीएस्ट कंपटीशन है ब्लिंकिट का। बट ब्लिंकिट को इन्होंने खरीदा। ब्लिंकिट उस समय प्रॉफिटेबल नहीं था, पर ब्लिंकिट अब जो है वो प्रॉफिटेबल हो गया। जोमैटो की अगर बात करें तो जोमैटो बहुत ही ढंग से चल रहा है। दीपेंद्र गोयल इनके फाउंडर है और इसको बहुत ही ढंग से चला रहे हैं। और इसकी जो स्ट्रेटजी है, अगर स्टार्टअप की दुनिया में देखें तो जितनी भी कंपनी है, अगर बहुत सारी कंपनी जो है वो पब्लिक नहीं बनी है, बट जोमैटो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जो कि एक पब्लिक कंपनी बनी है। यानी कि और ये पब्लिक कंपनी भी जो बनी है ना, इसमें भी ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अगर आज देखा जाए तो इनका जो एक शेयर का दाम है मतलब 300 के करीब, ₹300 के करीब है। और इनके साथ जितने भी कंपटीटर थे, जैसे कि उस समय पेटीएम इनका बहुत कंपटीटर तो नहीं कह सकते क्योंकि सेम फील्ड में नहीं थे, बट स्टार्टअप की दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में ये इनसे पेटीएम आगे था, इनसे बायजूस आगे था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो जोमैटो का जो है मार्केट वैल्यूएशन लगभग $15 बिलियन है। और उसी तरीके से पेटीएम का अच्छा खासा वैल्यूएशन था मार्केट में, बट इसका जो है वैल्यूएशन कमा है पेटीएम का, क्योंकि पेटीएम का एक जो प्रोडक्ट था वो पूरी तरीके से एक सेगमेंट था इनका, पूरी तरीके से गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया था। आपको याद होगा
पेटीएम बैंक पहले चलता था, वो पेटीएम बैंक बंद कर दिया गया, वो ऑपरेशनल अब नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम बायजूस की बात करें तो बायजूस पूरी तरीके से धड़ाम से गिरा है, क्योंकि लॉकडाउन में बायजूस का बहुत ज्यादा स्कोप था, बहुत चल भी रहा था, पर बायजूस पूरी तरीके से गिर गया। एक समय बायजूस का वैल्यूएशन $21 बिलियन था, और वो बायजूस का वैल्यूएशन आज के डेट में मात्र लगभग $200 मिलियन में, यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन गिरा है। पर जो कंपनी आज के डेट में पूरी तरीके से खड़ी है वो है आपका जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो के साथ साथ स्विगी भी वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। उसके बाद आपका एक रेजर पे है, फाइनेंस की कंपनी है, वो भी वैल्यूएबल है। तो यानी कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में स्विगी, जोमेटो पूरी तरीके से खड़ा है, और ये आज से नहीं 2008 से खड़ा है, और पूरी तरीके से जितनी भी बड़े बड़े जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको टक्कर दे रहा है। इनके टक्कर का अगर हम जोमेटो की बात करें तो इनके टक्कर का फ्लिपकार्ट था। फ्लिपकार्ट का लगभग 38 to 39 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन है। बट आपको याद होगा कि फ्लिपकार्ट को जो है वो वॉलमार्ट ने परचेज कर लिया है, वॉलमार्ट ने इसको पूरी तरीके से खरीद लिया है। सचिन बंसल बाहर हो चुके हैं, बिनी बंसल, सचिन बंसल बाहर हो चुके हैं, और सचिन बंसल तो अब दूसरा स्टार्टअप चलाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।